Hello everyone, welcome back to another video. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. अपने पिछले वीडियोस में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली इसलिए यूज होते हैं ताकि हम वेरिएबल्स में कुछ वैल्यूज असाइन कर पाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे मैंने लिखा लेट a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर ये जो इक्वल टू का साइन है ना, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसकी मदद से हम a में 10 को स्टोर करा पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो सपोज मैंने लिखा a प्लस इक्वल टू 5। यहाँ पर प्लस इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम a में a प्लस 5 को स्टोर करा रहे हैं। मतलब कि a की वैल्यू ऑलरेडी 10 है, अब हम 10 प्लस 5 स्टोर करा रहे हैं a में। ठीक है, तो बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। सिमिलरली अगर मैं लिखूं a माइनस इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब होगा यार? इसका मतलब होगा a इज इक्वल टू a माइनस 5। सिमिलरली a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 5। ये क्या हो गया भाई? ओके, सो इसी तरीके से ये जितने आगे के ऑपरेटर्स हैं ये भी इसी तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा बहुत बताने लायक है नहीं, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम लोग वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन कर पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर में। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली तीन मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, एंड, और एंड नॉट। ठीक है, तो यार एंड जो ऑपरेटर है ये क्या करता है? जब दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तब हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमेशा फॉल्स मिलेगा। ठीक है, और में क्या होता है? दो में से अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो हमें ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, नॉट में क्या होगा? नॉट हमेशा ऑपोजिट वैल्यू देता है। जैसे अगर ट्रू है तो हमें फॉल्स देगा अगर हम नॉट लगाएंगे तो, और अगर फॉल्स है तो उसका ऑपोजिट देगा यानी कि ट्रू। ठीक है, अब यार जैसे इसे भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है console.log और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगाया एंड ऑपरेटर और मैंने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब यार ये बताओ कि 10 ग्रेटर देन होता है 5 से, ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 5 भी ग्रेटर होता है 3 से। एंड ऑपरेटर हमें ट्रू कब देता है? जब दोनों ही वैल्यूज ट्रू हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका आउटपुट देखें तो हमें ट्रू मिलेगा। ठीक है, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आउटपुट ट्रू है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है एंड में, मैं बता देती हूँ। अगर एक वैल्यू ट्रू है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू फॉल्स है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स। अगर वैल्यू ट्रू है एंड अगेन ट्रू है तब हमें मिलेगा ट्रू। ठीक है, और अगर दोनों ही फॉल्स है तब तो ऑब्वियसली आउटपुट फॉल्स ही मिलेगा। ठीक है, तो समझने वाली बात बस इतनी है कि जब हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो जब दोनों वैल्यूज जो हैं अगर वो ट्रू है उसी केस में आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा। अदरवाइज अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है या दोनों ही फॉल्स है तब आउटपुट हमें फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो एंड के केस में ट्रू सिर्फ तब मिलता है जब दोनों वैल्यूज ट्रू होती हैं। ठीक है, बट अगर हम और की बात करें, और ऑपरेटर अगर हम यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा? दो में से अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो हमें आउटपुट ट्रू देखने को मिलेगा। ठीक है,
जैसे यहाँ पर मैं कुछ कंडीशन एक कंडीशन को फॉल्स कर देती हूँ मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो रही है कि 10 ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर होता है 5 से। बट क्या 5 ग्रेटर होता है 15 से? नहीं होता है ना। एंड की जगह मैं यहाँ पर लगा देती हूँ और, ठीक है। पर इसका आउटपुट भी आप देखना ट्रू आएगा, ठीक है। अब इसका आउटपुट ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि और के केस में क्या होता है, एक वैल्यू भी अगर ट्रू है तो हमें ट्रू आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन मैंने एंड के लिए लिखी है यहाँ पर, मैं ये वाली कंडीशन और के लिए भी बता देती हूँ कि यार और के केस में क्या होगा ना, अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो हमें ट्रू देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों ट्रू है तब भी ट्रू मिलेगा, अगर एक भी ट्रू है तो भी ट्रू मिलेगा, बट अगर दोनों फॉल्स है उस केस में हमें फॉल्स मिलेगा, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर जो ऑपरेटर है उसे तो चेंज ही नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, और ऑपरेटर है, ठीक है। ऑलराइट, तो यार अब आते हैं नॉट ऑपरेटर पर, ठीक है। सो नॉट ऑपरेटर जनरली क्या करता है, जो भी वैल्यू होती है उसका ऑपोजिट रिटर्न करता है, ठीक है। अगर ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स देगा, और अगर फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू देगा, ठीक है। बस ऑपोजिट रिटर्न करता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ console डॉट लॉग, और मैं फिर से एक कंडीशन देती हूँ, मान लो 5 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो यार 5 ग्रेटर होता है क्या 10 से? ऑब्वियसली नहीं होता है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। फॉल्स आना चाहिए, बट अगर मैं यहाँ पर नॉट लगा दूं, ठीक है, नॉट को बेसिकली हम एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये कंडीशन का आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 इज ग्रेटर देन 10 का फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। बट क्योंकि हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया है तो अब फॉल्स का ऑपोजिट होता है ट्रू, इस वजह से यहाँ पर आउटपुट मिलेगा ट्रू, ठीक है। क्या हम देख पा रहे हैं कि आउटपुट हमें मिल रहा है ट्रू, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था। इसकी कंडीशन भी मैं एक बार डिफाइन कर देती हूँ कि अगर हमारे पास ट्रू है तो आउटपुट मिलेगा फॉल्स, और अगर हमारे पास फॉल्स है तो आउटपुट मिलेगा ट्रू, ठीक है। जस्ट द ऑपोजिट। सो आई थिंक ये एंड और नॉट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड में अगर दोनों वैल्यूज ट्रू है तभी आउटपुट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज बाकी सारी कंडीशंस में हमें फॉल्स मिलेगा आउटपुट। और में अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो हमें ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। एंड नॉट में हमें ऑपोजिट मिलता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स मिलेगा, फॉल्स है तो ट्रू मिलेगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। सो इसमें होता क्या है, जनरली पहले हम एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उस क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो स्टेटमेंट है ना वो एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये जो कोलन है इसके बाद वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा लेट एज इज इक्वल टू, क्या ले लें, एज 21 ले लेती हूँ, ठीक है। मान लो एक एज वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 21 को स्टोर करा लिया, ठीक है। अब हम लोग अपना कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे, कैसे? तो सबसे पहले देखेंगे कि कंडीशन लिख लेते हैं सबसे पहले कि एज जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए 18 से, ठीक है। अगर 18 से ग्रेटर है तब हम क्या प्रिंट करेंगे, एडल्ट। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हम प्रिंट करेंगे माइनर है, ठीक है। इसको प्रिंट तो करा लें यार, console डॉट लॉग लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो आप समझते हैं कि मैंने क्या लिखा है। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें मैंने 21 को स्टोर कराया है, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, ये जो कंडीशन है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके बाद वाला जो लिखा है मैंने एक्सप्रेशन ये रन करेगा। बट अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब क्या रन करेगा, ये जो कोलन के बाद लिखा हुआ है वो रन करेगा, ठीक है। सो अब देखें मैंने लिखा है एज जो है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, पर हमने तो एज क्या लिया 21, इसका मतलब है ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि एडल्ट प्रिंट होना चाहिए। तो कोड रन करके देखते हैं।
वेट अ सेकंड। तो एडल्ट जो है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैं ये भी दिखा देती हूँ, अगर मैंने एज को यहाँ पर चेंज करके 15 लिख दिया, ठीक है, मैंने 15 लिख दिया, इसका मतलब ये वाली कंडीशन अब फॉल्स हो गई। एज ग्रेटर देन नहीं है ना 18 से, 18 से छोटा होता है 15। तो अब क्वेश्चन मार्क के बाद वाला एक्सप्रेशन रन नहीं होगा, बल्कि ये रन होगा, माइनर कोलन के बाद वाला, ठीक है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। तो अब आउटपुट देखते हैं। तो हमें आउटपुट इस बार माइनर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। बेसिकली क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तब ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला एक्सप्रेशन रन होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर कोलन के बाद वाला एक्सप्रेशन रन होगा, ठीक है। सो आई होप कि ये बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, क्योंकि ऑपरेटर्स बहुत ईजी होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत बड़ी तोप नहीं है समझना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।